आइए एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या परिवार, नंबर्स फैमिली। हम नंबर्स फैमिली के बारे में आज जानेंगे कि नंबर्स फैमिली में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, उन संख्याओं के क्या गुण होते हैं, उन संख्याओं से हम क्या चीज सीखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम संख्या परिवार की जो सबसे मेन जो शुरुआती संख्या होती है जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर्स होती क्या है? जिन संख्याओं का प्रयोग हम गणना करने के लिए करते हैं। गणना का मतलब गिनती। हम गिनती कहां से शुरू करते हैं? एक से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, ऐसे हम गिनती करते चले जाते हैं। तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या या इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक, तो यानी कि प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहां से होती हैं? एक से शुरू होकर आगे ये बढ़ती चली जाती हैं। दूसरी संख्या है हमारी संख्या परिवार की पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जब हम जीरो को प्राकृतिक संख्या में ऐड कर देते हैं, जब जीरो को हम प्राकृतिक संख्या में मिला देते हैं तो वो संख्या हमें क्या मिल जाती है? पूर्ण संख्या। अर्थात पूर्ण संख्या जो होती है वो शून्य से शुरू होके आगे बढ़ती चली जाती है, जबकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। तीसरी हमारी संख्या क्या है? तीसरी संख्या है सम संख्या, जिसको हम कहते हैं इवन नंबर्स। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू। तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उनको हम सम संख्या कहते हैं। और सम संख्याएं होती कौन है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब सम संख्याओं की पहचान क्या होती है? ध्यान रखिएगा, हमेशा सम संख्याओं का इकाई अंक सदैव 0, 2, 4, 6, 8 होता है। कोई भी आप बड़ी संख्या ले लीजिए, ये संख्या सम है या नहीं है, तो हम इसके इकाई अंक को देखिए। इकाई अंक क्या है? 6। और यदि इकाई अंक 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, तो वो हमेशा कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। जैसे हमने कह दिया 5 2 0, लास्ट में क्या है हमारे? 0 है, तो ये जो संख्या होगी कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक, अगली संख्या हमारी है नंबर 4, विषम संख्या, ऑड नंबर। सम संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो विषम संख्या ऐसी होगी जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक, ये कौन संख्या है? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। ठीक, अब इनकी पहचान हम कैसे करते हैं? इनके इकाई का अंक सदैव क्या मिलेगा आपको? 1, 3, 5, 7 और 9 मिलता है। ठीक, जैसे हम कोई संख्या लिख दें 8, 3, 4, 5, इकाई अंक देखेंगे 5, इकाई अंक 5 है, तो ये संख्या भी क्या होगी? विषम होगी। जैसे हमने कह दिया 3, 2, 6, 9, इकाई अंक क्या मिला? 9, तो संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। ठीक, आगे संख्याओं के बारे में और पढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मित्रों, आगे हमारी टॉपिक में है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। इन तीनों संख्याओं को जानने के लिए हम चलते हैं संख्याओं के गुणनखंड पर, फैक्टर करते हैं संख्याओं का। चलिए देखिए, हमने संख्याओं का फैक्टर यहाँ किया है। एक जो है वो एक के ही पहाड़े में, फैक्टर का मतलब कि
जो संख्याएं दी गई है वो संख्याएं किन किन संख्याओं के पहाड़े में आती है, वही उसका गुणनखंड होता है, वही उसका फैक्टर होता है। जैसे एक आप देखेंगे केवल एक के ही पहाड़े में आती है, दो संख्या एक और दो के पहाड़े में आती है, तीन एक और तीन के पहाड़े में आती है, चार एक दो और चार तीनों संख्याओं के पहाड़े में आती है, पांच जो है वो एक के पहाड़े में और पांच के पहाड़े में आएगा, छह जो है वो एक के पहाड़े में, दो के पहाड़े में, तीन के पहाड़े में और छह के पहाड़े में आएगा, सात जो है एक के पहाड़े और सात के पहाड़े में आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये संख्याओं के गुणनखंड हमने किया है। आप इसमें से देखिए कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके एक गुणनखंड है, कुछ संख्याएं दो हैं और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं ओनली हैव टू फैक्टर्स, और दो फैक्टर होते क्या है, एक तो एक होता है और एक स्वयंभू संख्या होती है। जैसे दो के देखिए दो फैक्टर है, तीन के दो फैक्टर हैं, पांच के दो फैक्टर हैं, सात के दो फैक्टर है। चलिए 1 से 50 तक कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। 1 से 50 तक में ये अभाज्य संख्याएं होती है। आप काउंट कर लीजिए कितनी संख्याएं हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती। अब इसमें से प्रश्न क्या उठता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। इसके अलावा जितनी भी आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी वो सभी विषम अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2, और कौन कौन से, एक और वो संख्या स्वयं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो 2 से अधिक गुणनखंड कहां से मिलते हैं हमको, 4 से। तो भाज्य संख्याएं शुरू कहां से होती है, 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, आगे ऐसे ये चलती चली जाएंगी। ठीक, तीसरा जो टॉपिक है इसका हमारा सह अभाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। चलिए हम देखते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं होती कैसे हैं। ध्यान रखिएगा सह अभाज्य संख्याएं हमेशा पेयर में होती हैं, जोड़े में होती है, मतलब दो संख्याएं होंगी जो आपस में सह अभाज्य होती हैं। चलिए जैसे हम किन्हीं भी दो संख्या को ले लेते हैं, 4 और 5 को ले लिए। ठीक, 4 और 5 की जब हम संख्या लेते हैं तो देखिए इनके जो गुणनखंड में केवल एक ही ऐसा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, और कोई भी संख्या आपस में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अर्थात सह अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ठीक, जैसे अभी हमने आपको दिखाया 4 और 5। ठीक, ये आपस में कैसी हैं, को प्राइम है, सह अभाज्य संख्या। जैसे और संख्याएं ले लेते हैं, 8 और 9 को ले सकते हैं। इसमें आप देखिए एक के अलावा और कोई संख्या कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। 10 और 11 को ले सकते हैं। मतलब जो संख्याएं एक दूसरे से क्रमिक संख्याएं होती हैं वो संख्याएं को प्राइम होती हैं। जैसे 2 और 3 होगा, 2 और 5 भी हो सकता है, 2 और 7 भी हो सकता है। ठीक, इसके अलावा
8 और 9 भी हो सकता है। तो ये संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो मित्रों ये था हमारा संख्या परिवार।